चंदू ब्रा, अभी तो आप अब्दुल का सोडा पी लो। नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको खासम खास पंजाब की अमृतसरी लस्सी पिलाएंगे, साथ में पार्टी शार्टी भी करेंगे। रम रम के रम, पक्का पार्टी शार्टी करेंगे। और जी इसी बात पे चीयर्स हो जाएगी। अरे हाँ मेहता साहब, मैं आपको एक बात कहना भूल गया। क्या? आपकी तरह चंदू भाई भी बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो चंदू भाई? है? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई कवि बवी नहीं हूँ। ये जेठिया तो ऐसे ही बोलता है। मैं कभी कभी लिखता हूँ, ऐसे समझो कि शीघ्र कवि टाइप्स हूँ। अरे वाह, अगर शीघ्र कवि है तो शीघ्र ही एक कविता सुनाइए। ओके ठीक है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, हाँ, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, साथ बिताया हर पल एक खूबसूरत सा किस्सा बन जाता है, और बन जाता है ऐसा रिश्ता कि वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बन जाता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। चलो मेहता साहब, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। मैं तो अरे नहीं, मैं नहीं, आपको कह रहा था सुनाने के लिए। नहीं क्या मेहता साहब, हो जाए कोई तड़कती फड़कती चीज हो जाए। जेठालाल अभी यार हाँ तो क्या हुआ, चलो। अरे क्या इतना भाव खा रहे आप? अभी आप चंदू भाई को कह रहे थे। हाँ, अभी चंदू भाई का भी मेहमान है, अपने कुछ मान रखो भाई उनका भी। वो कह रहे तो कुछ सुना दीजिए। तो क्या सुनाऊं? तो अर्ज किया है इशरात कि जो देश छोड़कर परदेश जाए वो परदेसी कहलाए। जो देश छोड़ के परदेश जाए वो परदेसी कहलाए। स्वाभाविक से बात है, वो तो बराबर। बिल्कुल जेठालाल, लेकिन अगली बात में जो दर्द है, हाँ। जो देश छोड़ के परदेश जाए वो परदेसी कहलाए, लेकिन दिल तो अपना देसी है, इसे कौन समझाए? बहुत बढ़िया मैं दिल तो अपना देसी है, इसे कौन समझाए? कौन समझाए? और परदेश जाकर ये समझ में आए कि पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन जिंदगी का मजा तो अपने वतन में ही छोड़ा है। वाह मेहता साहब, आपने तो मेरे दिल की बात बोल डाली। शुक्रिया। एक और हो जाए मेहता साहब। इससे मन नहीं भरा। तो फिर कुछ हल्की फुल्की चीज सुनाता हूँ। हल्का फुल्का सा इरशाद। कि परदेश वालों से मोहब्बत न करना, नयन रो रो के थक जाएंगे। परदेसी से ना मोहब्बत करना, नयन रो रो के थक जाएंगे। मोहब्बत करनी हो तो पड़ोसी से करना, आते जाते बालकनी में दर्शन तो हो जाएंगे। क्या बात है। क्या डाला? अरे ये तो आपने सब पड़ोसी के दिल की बात क्या डाली आपने? डाली यार भाई। वाह, मजा आ गया। थैंक यू, आप सबको थैंक यू। अरे भाई क्या चंदू भाई, आप तो कांटों में घसीट रहे हैं भाई। उल्टा हम लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हम नाचीजों की इतनी इज्जत अफजाई की कि आपने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। सही बात है। चलो अभी फटाफट सोडा पी के चलते हैं, क्योंकि क्या है, थोड़ा चंदू भाई भी आराम कर ले। कल लंबा सफर है, वो भी भाभी के साथ। चंदू भाई, जेठिया तू एड़ो ने एड़ो ज रहियो। चंदू भाई, अरे जीवन में बीजू छे शू चंदू भाई? हसो ना मजा करता रहियो। चंदू भाई। और दूसरा क्या है चंदू अरे भाई? जेठालाल, एक मिनट भाई, कितना बोल रहे हो? मैं कब से चंदू भाई को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। सॉरी, बोलो। चंदू भाई, आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपको मेरे लिए याद है, तुम्हारे लिए मुझे अमेरिका में एक सुशील कन्या ढूंढनी है। चंदू भाई, कल मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, तो हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे घर पे। अरे सिर्फ ब्रेकफास्ट क्यों करेंगे भैया यार, हम तो लंच भी साथ करेंगे। मैंने भी छुट्टी ली है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों करेंगे।
हाँ तो ठीक है ना, ब्रेकफास्ट अय्यर भाई के घर पे, लंच मेहता साहब के घर पे और डिनर मेरे घर पे करते हैं। अरे पोपटलाल, नहीं पर अरे चंदू भाई आप भूल गए, डिनर कैसे कर सकते हैं भाई? दोपहर को 4 बजे तो इनकी फ्लाइट है वापस अमेरिका की। ओहो, डिनर मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगली बार चंदू भाई अगर मेरे लिए कोई सुशील कन्या ढूंढ कर लाएंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मेरे घर पर करेंगे। अच्छा, अगर आप कोई सुशील कन्या ढूंढ के लाए तो ही? नहीं, मेरा मतलब है जब भी चंदू भाई आएंगे तब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मेरे घर पर करेंगे। ठीक है। मेहता साहब कुछ समझे क्या? आज पता चला अगर और जब भी का मतलब एक ही है। और चंदू भरा, पर एक गल पक्की है, कल एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मैं आपको अपनी गड्डी में ही लेके जाऊंगा जी। थैंक यू, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे जरूरत कैसे नहीं चंदू भाई, हम सब आएंगे आपको एयरपोर्ट छोड़ने। सब आएंगे सब। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों? मुझे छोड़ने कोई और आने वाला है। कौन? और मैंने उसे प्रॉमिस भी दे दिया है। तो कौन है वो? मेरा एक खास दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया था। पूरा दिन हम उसकी गाड़ी में घूमे और फिर उसने कहा कि रुकना तो मेरे घर ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे बचपन के दोस्त जेठिया के घर पे ही रुकूंगा। अरे चंदू भाई थैंक यू। वैसे कौन आपका ये दोस्त? हाँ? आप सब उसे जानते हो। जानते हैं? कौन ऐसा? कौन है? तो जी कौन है? क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम नहीं बताऊंगा। कल वो जब आएगा तब आप उससे मिल लेना। तब तक आप सब सोचते रहना। अरे चंदू भाई आपने फिर से चालू कर दिया वो सुबह वाली सरप्राइज है। सुबह सरप्राइज, शाम को सरप्राइज, अभी फिर से सरप्राइज। अभी जब तक पता नहीं चलेगा कि ये दोस्त कौन है, मेरे मन में वो विचार चलता ही रहेगा। अब तो पता चलने में भी कौन सा वक्त है जेठालाल, कोई साल 2 साल तो है, निकल जब आएगा तब पता चल जाएगा कौन है। चलो तो चले, अभी चंदू भाई को भी थोड़ा आराम करना है। और जाते जाते ईशानी को भी घर पे लेके जा। हाँ, मेहता साहब के घर पे ही है ना, रास्ते में आएगा उनका घर, तो वहाँ से उनको लेकर हम घर पे चले जाए। चलो चलो, सोडा खत्म करो भाई। मजा आया ना बस। अरे बापूजी, आप अभी तक जाग रहे, सोए नहीं? हाँ बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी तो। अरे तो सोडा सोप आया होता तो मजा आता। ठीक है, बैठा था मैं। वैसे जेठा भाई, आज गोकुल धाम वालों को मिलके बहुत ही मजा आया। सोसाइटी के सभी लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत मजा आया। मैं फिर से कभी इंडिया में सेटल हुआ ना तो गोकुल धाम में ही रहूंगा। अरे मैं तो सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट गोकुल धाम में ले ही लूं। जरूर जरूर। यहाँ के लोग बहुत अनोखे हैं। अरे एकदम, हमारे गोकुल धाम वासी तो एक से एक बड़े नंग है। ना? मतलब हीरे का नंग। अरे भाई चल जेठिया, अभी बाकी बातें कल करना, इनको सोने दे, थक गए होंगे। हाँ, सॉरी। आइए चंदू भाई, ईशानी भाभी आइए, मेरे कमरे में सो जाइए। नहीं जेठिया, हम तेरे रूम में सोएंगे तो तू कहाँ सोएगा? मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। अरे जेठा भाई, आप क्यों बाहर सोएंगे? आप अंदर सो जाइए, हम लोग बाहर मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं ईशानी भाभी, आप लोग सो जाइए। अरे आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमारी वजह से तू इतनी तकलीफ क्यों ले रहा है? अरे इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं चंदू भाई। अरे चंदुड़िया, अतिथि के लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें आनंद मिलता है, तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल चलिए, आप आराम से सो जाइए और कल सुबह चाय नाश्ते पे मिलते हैं। और चंदू भाई, कल सुबह आपके लिए मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आऊंगा। ले फाफड़ा? अरे कितने दिनों से फाफड़ा नहीं खाए यार, बहुत दिन हो गए। सुबह उठते ही आपके लिए तैयार होंगे जलेबी, फाफड़ा, पपैयानो संभारो, तड़ेला मजा आ जाएगा। आइए सो जाए, मैं जरा तकिया चादर ले लेता हूँ। गुड नाइट बापूजी। गुड नाइट। मैं आया बाबूजी, तकिया चादर। ओके चंदू भाई, ईशानी भाभी, गुड नाइट। क्या आज की सुबह कितनी टेंशन वाली थी, लेकिन रात एकदम आनंददायी हो गई, नहीं? हाँ बापूजी, आनंददायी तो हो गई, लेकिन उसमें भी चंदू भाई ने एक छोटी सी फाचर तो मारी थी। क्या? वो कह रहे थे कल वो अपने किसी दोस्त को प्रॉमिस दे बैठे कि वही उनको एयरपोर्ट छोड़ने आएगा।
हाँ तो उसमें टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि उनका वो दोस्त है कौन? होगा कोई, जो कोई भी हो, तुझे क्या है? नहीं नहीं बापूजी, चंदू भाई कह रहे थे कि उनका वो जो कोई दोस्त है ना, वो हमको जानता है। हमको क्या, पूरी सोसाइटी को जानता है। मैंने नाम पूछा तो बताया नहीं, वही सुबह वाला खेल चालू कर दिया चंदू भाई ने वापस। ये चंदूड़े अभी कमाल। अरे चल भाई तू इतना टेंशन मत ले भाई, हम लोग इसमें भी टेंशन ले रहे थे तो निकला कौन? चंदूड़िया। कभी इसमें भी ज्यादा मत सोच भाई, जो होगा देख लेंगे। चल अभी तू शांति से सो जा। जी जी बापूजी, मैं आपके कमरे में जरा ये कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ अच्छा हुआ हम जेठिया से मिलने यहाँ आए। बहुत मजा आया। कितने कमाल के लोग हैं, मजेदार है ना। They're very interesting and fun loving. मैंने सोसाइटी में किसी को बताया ही नहीं कि कल हमें एयरपोर्ट पे कौन छोड़ने आने वाला है। Oh, so और एक सरप्राइज। बेचारा जेठिया रात भर सोचता रहेगा कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। चंदू भाई भी गजब है, सीधी सादी बात में सस्पेंस कैसे घुसाया जाए, कोई इनसे सीखे। नहीं लेना नहीं देना, अभी वो दोस्त का सस्पेंस बना दिया। कौन होगा वो दोस्त? यार छोड़ो, बापूजी ने कहा ना, जो भी आएगा देख लेंगे। इस वक्त हर्षित भाई, आप यहाँ इस वक्त? नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं, आ सकते, जरूर आ सकते हैं। ये आइए आइए। ऐसे तो हमेशा कहते हो कि आसिफ भाई कभी भी आओ हमारे घर पे, आपके लिए दरवाजा 24 घंटे के लिए खुला है। और आज ये क्या कह दिया कि आप यहाँ? अचानक एकदम आपको देखा तो एकदम बोला अचानक। अरे ये किस लिए? चलो कोई बात नहीं, थैंक अरे यू। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। अच्छा बापूजी के लिए, थैंक अरे यू। नहीं नहीं, बापूजी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। टप्पू के लिए? अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं जेठा, सॉरी, टप्पू के लिए भी नहीं है, सॉरी सॉरी, ये किसी और के लिए है। अरे आसिफ, आसिफ तुम इस वक्त यहाँ? सॉरी बापूजी, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आना पड़ा। ये क्या लेकर आया है? अरे ठीक है, इसके हाथ से ले ले, कब से पकड़ के खड़ा है। अरे सॉरी बापूजी, आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। मेरी गलती है, मैं आप लोगों के लिए नहीं लाया। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं सबके लिए लेके आऊंगा। सॉरी सॉरी। सॉरी क्या आशीष भाई, ये तो आप हमारे घर पे आए और आपके हाथ में ये देखा तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि आप हमारे लिए लेके आए। और बाकी आज तो मजा आ गया होगा। चंदू भाई, ईशानी भाभी आए, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मस्त से खाना पीना सब जलसा किया होगा। एकदम एकदम एकदम। वो है किधर वो लोग? बस अभी खाना खा के मस्त सो रहे हैं। सो रहे हैं? वो लोग सो रहे हैं? उनको कुछ मालूम नहीं है? अरे भाई उनको जगाना पड़ेगा। अरे भाई तो चंदू भाई, इससे क्या हुआ? तू भाई, अरे इधर है। अरे भाई उठाओ इनको, उठाओ। ओ चंदू भाई, चंदू भाई, चंदुड़िया, चंदू भाई, चंदू। आसिफ अंकल आप यहाँ इतनी रात को? और ये गिफ्ट किसके लिए? अरे बेटा, हम तीनों में से किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए मैं पक्का लेके आऊंगा। चंदू भाई, अरे भाई, चंदू भाई, चंदू, अरे उठो भाई। ए, सपने में भी सोने नहीं देती है। उठना। ईशानी भाभी उठो। चंदू उठ।
देख कब से कोई नॉक कर रहा है। चंदू भाई, ए चंदुड़िया, अरे उठो भाई उठो, अरे उठा उठो, चंदू। ये लोग उठ ही नहीं रहे अभी। अरे चंदू भाई, ईशानी भाभी, आप अभी तक सो रहे हैं? आसिफ, तू इस वक्त यहाँ? हाँ चंदू भाई, मैं यहाँ। अरे आप अभी तक सो रहे हो? अरे सोने का टाइम है तो सोएंगे ना। अरे जेठालाल, बापू जी प्लीज इनको समझाओ। पहले हमको तो समझाओ कि इनको क्या समझाना है आशीष भाई, तो हम समझा पाएंगे। हाँ, अरे इनको फ्लाइट पकड़नी है और ये अभी तक सो रहे हैं। कैसे फ्लाइट? अमेरिका जाने की फ्लाइट। अरे फ्लाइट तो कल दोपहर 4 बजे की है। अरे चंदू भाई, आपकी फ्लाइट कल दोपहर 4 बजे की नहीं है, आज सुबह 4 बजे की फ्लाइट है और अभी तक आप सो रहे हो। अरे हमारी फ्लाइट है, हमें पता है। कल दोपहर 4 बजे की फ्लाइट है। हाँ, हाँ भाई आशिक, उनकी फ्लाइट है, उनको ही पता होगा ना। तू जा घर जाके सो जा। अरे सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। हमारी टिकट है, हमको पता है कितने बजे की फ्लाइट है। हमको जाना है कि तुमको जाना है? अरे मैं बोल रहा हूँ आपकी सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। अरे आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी टिकट देखिए, टिकट चेक करिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी फ्लाइट कितने बजे की है। उसमें क्या है, अभी चेक कर लेते हैं। जा ईशानी, टिकट लेकर आ। चक्का, टिकट तो मैंने पाउच में रखी थी और अब पाउच तो मिल ही नहीं रहा है। क्या? हाँ, मैंने सब जगह ढूंढा, मिल ही नहीं रहा। तुमने सब बैग चेक किया? हाँ, सब बैग चेन खोल के सब पॉकेट्स में देखा, मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि वो पाउच मैं रखूंगा, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि वो तुम रखोगी। अब खो दिया। अरे वो पाउच में हमारे पासपोर्ट थे, अब कैसे जाएंगे अमेरिका? और ईशानी, वो टिकट भी नॉन रिफंडेबल थी, टिकट का भी नुकसान हो गया। अरे भाई चंदुड़िया, जरा शांति रख, मगज शांत रख। पाउच कहाँ रखा है वो शांति से सोचो, मिल जाएगा पाउच। हाँ, यही कहीं होगा। अरे तुम्हें जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे कोई पाउच कहीं भी भूल जाता है क्या? अरे मैं तो सिर्फ पाउच भूल गई, तुम तो पूरा का पूरा मुझे भूल गए थे। ये कब हुआ? अरे उस दिन थिएटर में तुम मुझे भूल नहीं गए थे। तो उस बात का इस बात से क्या लेना है? इस बात से ही लेना है। तुम मेरे भूलने की बात करोगे तो मैं तुम्हारे भूलने की बात नहीं करूंगी। देखो, अभी तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। शुरुआत किसने की? You are making me crazy. मुझसे गलती हो गई मेरी माँ। बापूजी, देखा, इतने सालों के बाद ये भी याद नहीं कि मैं बीवी हूँ, माँ नहीं। 1 मिनट चंदू भाई, 1 मिनट ईशानी बहन, 1 मिनट। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? हाँ प्लीज जरा। आपका पाउच है ना, मेरे पास है। हम लोग जब सुबह शॉपिंग के लिए गए थे ना, ये पाउच आप मेरी गाड़ी में भूल गए थे और इसमें वो टिकट है, मैंने चेक किया है। आप भी चेक कर लीजिए, आपकी फ्लाइट आज सुबह 4 बजे की है। टिकट चेक करिए। फ्लाइट तो सच में सुबह 4 बजे की है। ये क्या आसिफ भाई, टिकट आपके पास थी तो बताना चाहिए ना। आप मुझे बोलने कहाँ देते थे? मुझे बोलने, मैं कभी से बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ये क्या चक्का, ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? आधी रात को आके हमारा झगड़ा लगा दिया। अच्छा, ऐसा नहीं भाभी, अभी आशीष भाई की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी फ्लाइट आपकी 4 बजे की है, तो अगर जाना है तो मुझे लगता है आपको अभी फटाफट तैयार होना पड़ेगा, नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। अरे जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल फ्लाइट है। हाँ तो जरा जल्दी फटाफट तैयार होना पड़ेगा ना। आशीष भाई, वो गिफ्ट आप इनके लिए लाए ना? हाँ भाई, आपके लिए। क्या है इसमें? अरे इसमें चंदू भाई की फेवरेट काजू कतली है और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। थेपला नहीं है? अरे थेपला, खाखरा, शक्करपारा, गाठिया, पापड़ी सब गाड़ी में है आपको लेके जाने के लिए। आप तैयार होइए फटाफट। आप बैठिए आशीष भाई, लगेगा तैयार होने में। आप आइए, बैठिए। नजर की जरा सी चूक और इतनी बड़ी गड़बड़।
चंदू भाई और ईशानी बहन ने ये सोचा था कि उनकी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट शाम 4 बजे, लेकिन ये तो सुबह 4 बजे निकली। क्या सोचा था, क्या हुआ? भाई आपके साथ भी जीवन में ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ें कई बार हुई होगी, जब नजर की जरा सी चूक हुई और समय आपने कुछ और समझ लिया और होता कुछ और। जिंदगी में ऐसा हो जाता है, इसलिए समय का हमेशा ख्याल रखिए। समय बहुत बलवान होता है और जो समय बीत जाता है वो फिर से लौट के नहीं आता। इसलिए समय के साथ चलिए और चलते हुए समय के साथ समय का मजा उठाइए, तब समय भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप समय के साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चंदू भाई और ईशानी बहन सुबह 4 बजे चूंकि ये फ्लाइट है तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट क्या ये पकड़ पाएंगे या फिर कुछ और हंगामा होगा? ये जानने के लिए आपके घरों में आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यानी हंसी का समय। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.